कर्णेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथजिनोऽस्तु नः पार्श्वनाथजिनोऽस्तु नः। हमारा आज का विषय है 16 कारण भावनाओं का वैशिष्ट्य। इस समय कल से 16 कारण पर्व भी प्रारंभ हो गए हैं। भाद्रपद का महीना है और कल से 16 कारण पर्व प्रारंभ भी हो गए हैं। 10 लक्षण पर तो अपन सब 10 दिन एक एक धर्म पर प्रवचन सुनते हैं, पर कभी 16 कारण पर ऐसे प्रवचन सुनने का अवसर प्राय नहीं मिलता है। जबकि ये जैन ग्रंथों का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। मैंने अभी इस विषय पर एक लेख लिखा है और अभी जयपुर में एक आदित्य सागर महाराज के सानिध्य में 2 दिन की 16 कारण भावना की गोष्ठी भी हुई थी। तो मेरे चित्त में वो विषय अभी बहुत ज़्यादा घूम रहा है और उसमें कुछ बातें इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो अपन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें पूरे जैन धर्म का मर्म भरा हुआ है। इसलिए उन बातों को आज आपके सामने संक्षेप में रखने की मैं कोशिश करूंगा। ये लेख भी आपको दे दिया है, आप इसे आराम से ले जाना, पढ़ना, तो बहुत सारी बातें आपको इससे समझ में आएगी। देखो क्या लिखा है, 16 कारण भावनाओं का वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य माने विशेषता, खासियत। 16 कारण भावनाओं की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, इस बारे में थोड़ा सावधानी से अपन चिंतन करेंगे, समझेंगे। मुझे उम्मीद है 16 कारण भावनाओं के बारे में तो पता होगा ना, नहीं तो फिर बात करें और वो पता नहीं हो तो दिक्कत हो जाए। जो भी है अधिकांश लोगों को पता होगा, पर फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बहुत संक्षेप में पहले आपके सामने वो 16 कारण भावना रखता हूँ। शास्त्रों में 16 कारण भावनाओं का वर्णन तीर्थंकर प्रकृति के आश्रमबद्ध के प्रकरण में आया है। मतलब ये कि इन 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर बनते हैं। जितने भी जीव आज तक तीर्थंकर बने हैं और भविष्य में भी बनेंगे, वे सब इन 16 कारण भावनाओं को भाकर ही बनेंगे। ये इनकी बहुत बड़ी महिमा है। कहने का मतलब, जो ये 16 कारण भावना भाएगा वो तीर्थंकर बनेगा, ऐसा कुछ जिनवाणी हमसे कहना चाहती है। और वे 16 कारण भावना कौन होती है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो कई ग्रंथ है, उनमें पढ़ने को मिल जाएगा। और शॉर्ट में पढ़ना हो तो तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में 24वें नंबर का सूत्र है, उसको आप जरूर पढ़ लेना। उसमें आपको ये बात बहुत खुलासा मिल जाएगी। मैं आपको बहुत संक्षेप में वो अभी भी पढ़कर सुनाता हूँ। देखो क्या लिखा है, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रते स्वनति चारो। ये पुस्तक है ना आपके पास में, इसमें आप देख सकते हो पेज नंबर 553 पर ये सूत्र दे रखा है। देखो मैं 16 कारण भावना पर जो भी बात आपको सुनाऊंगा, अगर 16 कारण भावना ही पता नहीं होगी
तो मेरी ये और बातें अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले इस पर ध्यान देना जरूरी है। 16 कारण भावनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली का नाम है दर्शन विशुद्धि, दूसरी का नाम है विनय संपन्नता, तीसरी का नाम शील वृत्ति स्वनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग, शक्तितस त्याग, शक्तितस तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहाणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वम इति तीर्थंकरत्वस्य। और इन 16 कारण भावनाओं का वर्णन मूल ग्रंथ में धरसेनाचार्य ने जिसको लिखवाया था उस षट खंडागम में भी मिलता है, और षट खंडागम के कारण धवला में भी मिलता है। माने 12 भावनाओं का वर्णन पढ़ना हो, 16 कारण भावनाओं का वर्णन पढ़ना हो तो धवला में पढ़ो। तत्वार्थ सूत्र और उसकी सभी टीकाओं में पढ़ो। सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, इन सब में भी इसका खूब वर्णन आया है। क्या मतलब हुआ, जरा एक एक मिनट और लगा लेते हैं ताकि सारी बात समझ में आ जाए। दर्शन विशुद्धि भावना माने, दर्शन माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, विशुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त करना और सब जीवों को प्राप्त हो जाए ऐसी विश्व कल्याण की कामना भावना करना, वो दर्शन विशुद्धि भावना है। दर्शन विशुद्धि भावना, भावना माने क्या, ये भी चर्चा इम्पोर्टेंट है। भाव और भावना में क्या फर्क है कि 1 मिनट को जो विकल्प आता है वो भाव है, और जब वो लगातार चलता है तो वो भावना। भावों की स्थिरता को भावना कहते हैं। पुनः पुनः चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार रिपीट करने एक ही बात को। जैसे इच्छा हुई कि गुलाब जामुन खाऊं तो ये भाव है, और बार बार गुलाब जामुन खाऊं, गुलाब जामुन मिला नहीं, 1 घंटा हो गया, कब मिलेगा, कब, ये हो गई भावना। तो ये 16 तरह की भावनाएं ऐसी हैं कि जो ज्ञानी जीव भाते हैं, कोई कोई ज्ञानी भाते हैं। देखो भगवान तो बहुत होते हैं, लाखों करोड़ों। आप सम्मेद शिखर जाओ तो हर टोंक से करोड़ों मुनि महाराज मोक्ष गए हैं, लेकिन तीर्थंकर पूरे युग में 24 ही होते हैं। 24 जीव ऐसे रेयरेस्ट होते हैं कि वो ये 16 कारण भावनाएं भाते हैं। 16 कारण भावनाएं ऐसी भाते हैं कि मानो विश्व कल्याण की कामना, इस पेड़ का भी भला हो जाए, इस चींटी का भी, अरे क्या, अरे कैसे होगा, अरे सबका भला हो जाए। 3 लोक में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी कल्याण हो जाए, उसे भी सम्यक दर्शन मिल जाए, वो भी सुखी हो जाए। ऐसी लहर जब दिल में उठती है, वो भी लहर गहराई से उठती है। जैसे माँ को बच्चे को दूध पिलाने की इच्छा होती है, ऐसे किसी जीव को ऐसी तीव्र इच्छा होती है, अरे इन हिरणों का भी भला हो जाए, अरे इन खरगोशों का, अरे इन पेड़ पौधों का, अरे भैया सब्जी वाले भी सुखी रहें, सब रिक्शे वाला, तांगे वाला, ये तो मनुष्य हैं। पर कोई भी जीव, छोटे से छोटा दीमक, सांप, कीड़ा मकोड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, जू, ये भी सुखी रहें,
ऐसी जब दिल से जोरदार भावना पैदा होती है, किसी के भी प्रति रंच मात्र दुख की भावना नहीं बचती है, तब एकाएक किसी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। ये 16 कारण भावनाओं का महत्व है। तो पहली भावना है दर्शन विशुद्धि, दूसरी भावना का नाम है विनय संपन्नता। कोई जीव ऐसा होता है जो समझता है मैं सबसे छोटा हूं, विनय से भरपूर आदमी आज अकड़ के मारे मरा जा रहा है। विनय संपन्नता जीव को तीर्थंकर बनाती है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं बहुत छोटा, मैं कुछ हूं, यही गड़बड़ शुरू हो जाती है। मैं कुछ भी नहीं हूं, इसका नाम है विनय संपन्नता। अद्भुत है। मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मैं 16 दिन व्याख्यान करूं एक पर मैंने कहा एक दिन तो हो, सुनने वाले तैयार हैं। आनंद आएगा जब एक पर व्याख्या होगी ना। दर्शन देखते हैं, दर्शन विशुद्धि भावना अद्भुत है। दूसरी भावना विनय संपन्नता। विनय संपन्नता, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, इन 16 कारण भावनाओं में जैन दर्शन का नहीं तो कम से कम चरणान योग का तो सारा टॉपिक आ गया है, कुछ नहीं छूटा है। मैं तो कह रहा हूँ जैन धर्म की, जैन की किताब का हर टॉपिक मैं आपको 16 कारण भावनाओं में बता सकता हूँ। इतना सुंदर विषय है ये। और कम से कम पूरा ना लो तो चरणान योग तो कुछ बचा नहीं है, सब इसमें आ गया। तीसरी भावना का नाम है शील व्रते स्वनतिचार। जो व्रत धारण किया है, जो शील धारण किया है, उसमें मन से, वचन से, काया से जरा सा भी दोष नहीं लगाना, निर्दोष पालन, मन से पालन करना। ऐसा नहीं कि उपवास हुआ है पर मन जा रहा है। शील व्रते स्वनतिचार माने उपवास हुआ है तो हुआ है, बस बात खत्म। अब इच्छा का कोई मतलब नहीं है। ये है शील व्रते स्वनतिचार। ये भी किसी विरले जीवों को पैदा होती है। शील व्रते स्वनतिचार। अभीक्षण ज्ञानोपयोग। अभीक्षण माने 24 घंटे विदाउट एनी गैप, 1 सेकंड रुकना नहीं, 24 घंटे ज्ञान उपयोग करना। 24 घंटे स्वाध्याय, सोते भी चलता है। पढ़ना ही जरूरी नहीं है, चिंतन रूप स्वाध्याय भी तो स्वाध्याय है ना, तो उसका नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। संवेग। संवेग माने संसार के किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं होना, विरक्ति बनी रहना। 24 घंटे ऐसे रहना मानो कोई सोना कीचड़ में पड़ा है, मानो कोई पानी कमल में रह रहा है। बड़े राजा भी हो सकता है पर अपने को राजा समझता नहीं है। पत्नी बच्चे सब होंगे इर्द गिर्द, लेकिन वो ऐसा होगा कि कहीं उसकी चिपकन, कहीं लगाव नहीं होगा, उसको लगाव नहीं होगा। वो बिल्कुल नाटक की तरह बिल्कुल निर्लिप्त रहेगा। ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण। शक्ति त्याग। यथाशक्ति त्याग में, दान में लगा रहता है। शक्ति तप, यथाशक्ति तप करता है, जितनी शक्ति होगी उतना तप करता है। साधु समाधि। समाधि शब्द का अर्थ बताया था एक दिन आपको। यहाँ समाधि का मतलब समाधि मरण नहीं है, समाधि का अर्थ है सेवा। साधुओं की सेवा करना, वो साधु समाधि।
कोई साधु दिखे रोगी किसी तरह से परेशान, तो उनकी कैसे भी करके सेवा करने की तीव्र भावना जिसके अंदर होती है, वो साधु समाधि भावना। फिर देखो वैयावृत्तकरण, वैयावृत्त माने सबकी सेवा। वैयावृत्त और वात्सल्य में क्या फर्क होता है? दो भावनाएं हैं अलग अलग। एक भावना का नाम है वैयावृत्त और एक भावना का नाम है वात्सल्य। क्या फर्क होता है? बड़ों की वैयावृत्ति होती है और बराबर वालों का वात्सल्य होता है। पंच परमेष्ठी की साधुओं की वैयावृत्ति होती है और अपने साधर्मी की, अपने बराबर वाले का वात्सल्य होता है। देखो अरहत भक्ति, अरिहंत भगवान के गुणों के प्रति वीतरागता, अहो वीतरागता, अहो सर्वज्ञता, ऐसा जो बार बार अंदर से बहुमान आता है ना, जैसे कोई क्रिकेट के प्रेमी को क्या वाह कोहली ने क्या शतक बनाया, वो जैसे वो क्या कैच लपका, तो जैसे उस कैच पर मरता है, ऐसे ही ये क्या वीतरागता, क्या सर्वज्ञता, इस पर जो मरता है वो है अरहत भक्ति। आचार्य भक्ति 36 गुण से समृद्ध, पंचाचार से समृद्ध, संघ के नायक अकंपन जैसे महान आचार्यों के प्रति जो बहुमान का भाव है, भक्ति किसे कहते हैं? गुणेषु अनुरागो भक्ति। ये सब पता होना चाहिए, परिभाषाएं मालूम होनी चाहिए। भक्ति किसे कहते हैं? गुणों के प्रति जो अनुराग होता है उसे भक्ति कहते हैं। तो अरिहंत भगवान की भक्ति, आचार्य की भक्ति, बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत भक्ति क्या होती है? जो बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है। श्रुत माने शास्त्र, जिसके पास बहुत शास्त्र है, यहाँ पर जिसने बहुत ज्ञानार्जन किया है, उसकी महिमा आना। आपको दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो बल्कि पढ़ने वालों की हंसी उड़ाएंगे, पर तीर्थंकर वे बनते हैं जो भले स्वयं ना पढ़ पाए पर पढ़ने इनकी मैं कैसे सेवा कर दूं? अरे ये निरंतर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ने पढ़ाने वाले की सेवा करने के भाव से ही तीर्थंकर बन जाता है। देखो तो सही, हो सकता है हर आदमी पढ़ने वाला नहीं होता, पर पढ़ने वाले को बुरा मानने वाला नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाले की प्रति सहयोग की भावना, प्रोत्साहन की भावना जरूर होनी चाहिए। इसका मतलब है बहुश्रुत भक्ति। प्रवचन भक्ति, प्रवचन माने दिव्य ध्वनि, शास्त्र, शास्त्रों के प्रति। ये 16 कारण भावनाओं के अर्थ भी नहीं पता होगा बहुत लोगों को। ये 16 कारण, मैं छोटा सा था तब मेरे पिताजी ने मुझे रोजाना 1-1 घंटा 16 कारण भावना सुनाई थी मंदिर में, और वो 2 क्लास पढ़े थे, पर हस्तलिखित ग्रंथ पढ़कर मंदिर में स्वाध्याय सुनाते थे। मैंने तब सुनी थी, कोई छोटा इस गुड़िया से भी छोटा होगा तब सुनी थी। अब देखो ये गुड़िया सुन रही है आज, है? हाँ, थोड़ी थोड़ी आई थी। नहीं, ये समझ में आया था कि सबको प्यार करते हैं। इतना समझ में आया था कि तीर्थंकर कौन बनता है? कि तीर्थंकर वो बनता है जो सब जीवों से, सब जीवों के कल्याण की, विश्व कल्याण की कामना करता है। किसी भी जीव के प्रति उसके मन में क्रोध की, ईर्ष्या की कोई भावना दूसरी उसको दुख देने की नहीं रहती है। वो जीव तीर्थंकर बनता है। देखो
प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य, ये 16 कारण भावनाएं हैं। अब हम अपने इस पर आते हैं कि इन 16 कारण भावनाओं का क्या वैशिष्ट है। वैशिष्ट माने स्पेशलिटी, पेकुलरिटी, उनकी खासियत, उनकी क्या विशेषता है। तो देखो, पढ़ता हूँ मैं, लेख आप सबके पास है, मैंने बहुत सावधानी से। ये जो सूत्र पढ़ा आपने, हाँ, उसमें तपसी शब्द है। हाँ, तपसी का तप हो गए, सत्तीस तप और क्या संस्कृत में द्विवचन बना दिया मिलाने के लिए। शक्ति तस त्याग तपसी, तप तपसी तपांसी, ये संस्कृत व्याकरण 2 भावना मिला करके लिख रहे थे, तो तपय की बजाय तपसी लिखा, द्विवचन लिखा। मैं तो व्याकरण में रवि जा नहीं रहा, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सील जो है वो सील क्या ब्रह्मचर्य नहीं, सील और व्रत में क्या अंतर होता है? लिखा सील व्रतेष्वनतिचा। सील और व्रत में क्या अंतर है? व्रतों की रक्षा करने के लिए जो और व्रत लिया जाता है उसे सील कहते हैं। एक होती है खेती, एक होती है बाढ़। खेती की रक्षा करने के लिए जो लगाते हैं उसे बाढ़ कहते हैं। जैसे 5 व्रत है, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 व्रत है। और इनकी रक्षा के लिए दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, भोगो भोग परिमाण व्रत। ये क्या हो गए? ये व्रत नहीं है, ये सील है। श्रावक के 12 व्रतों में 5 व्रत होते हैं और बाकी के सब उन व्रतों की रक्षा। जैसे ब्रह्मचर्य मेरा व्रत है, लेकिन मैं किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं बैठूंगा, दूसरे के बेडरूम में नहीं सोऊंगा, ये मेरा सील है, प्रिकॉशन। जब मैं व्रतों की रक्षा के लिए जो प्रिकॉशन पालता हूँ उसका नाम होता है सील। तो तीर्थंकर बनने वाला जीव व्रत भी अच्छी तरह पालता है और सील भी अच्छी तरह सावधानी से पालता है, निर्दोष रीति से पालता है, उसमें किसी तरह की कोई जरा भी गड़बड़ नहीं करता है। यहाँ तो सील आ गया और ब्रह्मचर्य आ गया, अलग हो गया ना। अकेले ब्रह्मचर्य का नाम सील नहीं है। नहीं, मैं तो वहाँ जो ब्रह्मचर्य सब अलग आया है, वो अलग चीज है। पर यहाँ सील का मतलब है, जैसे तत्वार्थ सूत्र में लिखा, तुमने यदि झूठ बोलने का त्याग किया है तो हंसी मजाक करना भी छोड़ दो। झूठ बोलने क्यों? कि हंसी मजाक करोगे तो झूठ बोल जाओगे। हंसी में झूठ बोला जाता है, क्रोध, लोभ, हास। तो ऐसे जो सील होते हैं, व्रतों की रक्षा करने के लिए जो एक्स्ट्रा व्रत ऊपर से और लिया जाता है उसका नाम सील है। सामान को पैक करते हैं, फिर ऊपर से और पैक करते हैं, पैकिंग खराब ना हो इसलिए और पैक करते हैं। तो ऐसी सील व्रत की परिभाषा है। ये जो प्रवचन 2 बार आया, प्रवचन भक्ति और प्रवचन वत्सल। हाँ, प्रवचन का मतलब प्रवचन भक्ति माने शास्त्र की भक्ति, प्रवचन माने जिनवाणी, और प्रवचन वत्सल माने भी जिनवाणी के प्रति वात्सल्य अपूर्व होना चाहिए। अपूर्व वात्सल्य धर्म के प्रति, प्रवचन में धर्म भी ले लेना, धर्म वात्सल्य, साधर्मी वात्सल्य, ये सब इसमें ले लेना चाहिए। चलो, प्रवचन में उपाध्याय से कोई मतलब नहीं, उपाध्याय से मतलब उपाध्याय आ गए बहुश्रुत में। देखो, एक प्रश्न ये आया कि उपाध्याय कहाँ गए? आचार्य ले लिया, साधु ले लिया, तो उपाध्याय कहाँ गए? बहुश्रुत में आ गए। उपाध्याय का काम क्या है? पढ़ना पढ़ाना, इसलिए बहुश्रुत में उपाध्याय आ गए। तो ये 16 कारण भावनाओं को अगर आप
आपको पसंद आ रहा हो ना, तो घर जाकर एक कागज पर अलग से 16 कारण भावनाएं लिख। अरे भाव नहीं तो भाने की तैयारी तो करो। इनको 16 कारण भावनाओं को लिखो और लिखकर इनका सबका मीनिंग समझो, और नहीं समझ में आए ना तो फिर पूछ लो कि ये क्या था, ये क्या था, इसका क्या मीनिंग है। तो इनकी थोड़ी तैयारी तो करो कम से कम। 16 कारण भावनाएं जब भाएंगे, जब होगी तब होगी, पर अभी कुछ तैयारी तो शुरू हो ना। डॉक्टर साहब सील और व्रत का एक एग्जाम्पल ये भी ले लें कि जैसे वैक्सीन होती है, हाँ, वो बीमारियों से बचाती है। वेरी गुड। अब उस वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए वैक्सीन खराब ना हो। बराबर ऐसा ही है। सील और व्रत की यही परिभाषा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दी है। व्रतों की रक्षा के लिए जो और व्रत लिए जाते हैं उन्हें सील व्रत कहते हैं। 12 प्रकार के देखो सुनो, जैसे दिग व्रत वो सील व्रत है, अहिंसा व्रत है, और दिग व्रत सील है। क्यों? दिग व्रत में क्या होता है कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, ये नियम लिया जाता है। तो इस नियम से क्या होगा कि मेरी कम से कम भारत के बाहर की हिंसा से तो छुट्टी हुई ना। अब जब बाहर ही नहीं जाना है तो तत्संबंधी हिंसा झूठ से तो मैं बच ही जाऊंगा ना। इसलिए दिग व्रत लेते हैं, वो सील है। दिग व्रत लेते हैं, फिर देश व्रत लेते हैं, फिर अनर्थ दंड, ये सब सील व्रत हैं। चलो, जैन ग्रंथों में अनेक प्रकार की भावनाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। यहाँ उन सभी पर एक दृष्टि डालते हुए 16 कारण भावनाओं का वैशिष्ट समझने का प्रयास किया जा रहा है। इन दिनों 16 कारण पर्व भी चल रहा है, अतः इससे हम सबको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जैन ग्रंथों में पाई जाने वाली अनेक प्रकार की भावनाओं में से कतिपय प्रमुख भावनाएं इस प्रकार हैं। हमारा टॉपिक क्या है? 16 कारण भावनाओं की विशेषता। तो विशेषता कब समझ में आएगी? जब उसको कंपेयर करेंगे दूसरे से। विशेषता कब समझ में आएगी? दूसरी भावनाओं से जब तक आप तुलना नहीं करोगे तो विशेषता समझ में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी भावनाएं शास्त्रों में मिलती है जरा देखो। पहला, अनित्यादि बाह्य भावनाएं। आपने अंदाजा लगाना कौन कौन सी सुनी है। शास्त्रों में कितने तरह की भावनाएं मिलती है। नंबर 1, बाह्य भावना। बाह्य भावना से अपन सब अच्छी तरह परिचित हैं। अनित्याचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, सब जगह मंदिर में दीवारों तक पर भी लिखी रहती है। बहुत सब लोग इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। राजा राणा छत्रपति को कौन नहीं जानता। ऐसी कम से कम हजारों बारे भावनाएं हमारे शास्त्रों में मिलती है। तो एक तो बारे भावनाएं हैं। अब अपने को ये देखना है, अभी आगे चल के देखेंगे कि 12 भावना और 16 कारण भावनाओं में क्या विशेषता है। दूसरी भावना है सामायिक की 4 भावना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। सत्वेषु मैत्री, मैंने इन पर एक दिन यहाँ 1 घंटा स्वाध्याय किया है। 4 भावनाएं हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। ये 4 भावनाओं का एक अलग विषय मिलता है। फिर एक मेरी भावना मिलती है, जुगल किशोर मुख्तार ने लिखी है, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते 7 समंदर पार भी गाई जाती है। अब तो कोर्स में भी लग गई है और बहुत ही ज़्यादा जिसका प्रचार है। हर जिनवाणी की किताब में, छोटी किताब में, सब जगह छपी मिलती है। वो मेरी भावना एक है। चौथी एक वैराग्य भावना मिलती है।
वैराग्य भावना नाम से भी कई रचना मिलती है, लेकिन एक भूदर दास जी ने पार्स पुराण में जो वैराग्य भावना लिखी है वो बहुत जिनवाणी की किताबों में मिलती है। बीज राख फल भोग वे, जो किसान जग मान, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसार। किसी ने नहीं पढ़ी हो तो जरूर पढ़ना, पढ़ने लायक है, बहुत बढ़िया है वैराग्य भावना, जिनवाणी की पुस्तकों में मिलती है। हमने बचपन में ही याद की थी वो भी वैराग्य भावना। फिर 5 व्रतों की 5-5 भावना, एक ये भी मिलती है। 5 हर व्रत की 5 भावना है। तत्वार सूत्र में आप इसी में पढ़ सकते हो, 7वें अध्याय में 5 व्रतों की 5-5 भावना। अब देखो एक एक पे ही बात करूँ ना तो 1 घंटा कम पड़ जाए। अब 5 व्रतों की 5-5 भावनाओं पर बात करें तो 25 भावनाएं हैं, उन पर बात करो तो कितना 2-2 मिनट भी करो तो कितना समय चाहिए ना। पर आप सब जब तक, इसीलिए अच्छी कक्षा तब चलती है जब सुनने वाले भी पढ़ने लगे खूब तेजी से, तब बढ़िया चलती है। तो ये सब 5 आपको पढ़नी है। फिर देखो 5 संक्लिष्ट भावनाएं। 5 संक्लिष्ट माने जिनसे आत्मा में संक्लेश होता है, क्लेश होता है, दुख होता है, परिणाम खराब होते हैं। कलुषित भावना, भगवती आराधना और ज्ञानार्णव वगैरह में इन पर जरा ध्यान दो 1 मिनट। 5 संक्लिष्ट या कुत्सित भावनाओं का वर्णन मिलता है। 5 बुरी भावना, कुत्सित माने बुरी। 5 गंदी भावनाएं हैं। कौन कौन सी 5 गंदी भावनाएं सुनो। कांदर्पी, कांदर्पी माने 24 घंटे गंदी गंदी बातें, अश्लील बातें करना, ये कांदर्पी भाव। कुछ लोगों को 24 घंटे अश्लील बातें करते मिलेंगे, वही देखेंगे, वही सुनेंगे, वही बात करेंगे। ये भावना कांदर्पी भावना है। फिर कैलविसी भावना, कैलविसी भावना माने झगड़ा करने। जब देखो उन्हें झगड़ा करने बिना रोटी न पचे होगी, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, झगड़ा करना है। देखो कैलविसी भावना। आवियोगी की भावना, आवियोगी की भावना माने युद्ध की भावना। अरे आजकल युद्ध नहीं हो रहा, थोड़े दिन ठंडा पड़े तो एक दूसरे को भड़काओ, इसको भड़काओ, उसको भड़काओ। कुछ लोग होते हैं भड़काने वाले, यहाँ जाके वहाँ जाके भड़काना, वो ये भावना युद्ध भावना। आसुरी भावना, कुछ भावनाएं इतनी खतरनाक है। आसुरी भावना, मैं सबको खा जाऊं, मैं ही सब कुछ हूँ, सारी दुनिया का बॉस मैं ही हूँ, सब मेरे अंडर में चले। आसुरी भावना। सम्मोही भावना, सम्मोही माने मोह में, कीचड़ में बहुत ज्यादा डूबे रहना। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरा, वह कुछ भी करे, वो कुछ भी हो, बस मेरे आंखों पे पट्टी बंधी है, पर बस मेरा ही बेटा सबसे बढ़िया है। बस चाहे 18 अक्षौहिणी सेना मर जाए, कुछ हो, पर अपने बेटे से जबरदस्त मोह। लोग मोह में अंधे होते हैं, कुछ का कुछ कर बैठ, दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन वो सारे नियम कायदे कानून सब ताक पे रख देंगे। तो ऐसी भावना का नाम है सम्मोही। संसार के अज्ञानी प्राणी निरंतर ये 5 संक्लिष्ट भावनाओं में उलझे हैं। अब 5 असंक्लिष्ट भावनाएं सुनो। 5 असंक्लिष्ट भावनाएं भी मिलती है, उनके नाम सुनो। तपो भावना। अब देखो तपो भावना माने तप में और तपो भावना में अंतर है। क्या फर्क है? तप माने तो तप करना, और तपो भावना माने मैं कब तप करूंगा, मैं तप करूं, कब करूं, कैसे, मुझे भी तप करना है। तप करने की जो तीव्र इच्छा है उसका नाम है
तप को बुरा बच के, अरे उधर से मत जाओ, नहीं तो ये कोई नियम दिला देंगे, व्रत दिलाओ, तप दिलाओ, ऐसे नहीं। मैं कब तप करूं, ऐसी भावना का नाम इच्छा निरोधस तपः। इच्छा के निरोध का नाम तप है। उसकी जो भावना है वो तपो भावना है। श्रुत भावना, श्रुत भावना माने ज्ञान की भावना, शास्त्र स्वाध्याय की भावना का नाम है श्रुत भावना। मूलाचार में एक गाथा आती है कि कोई मंद बुद्धि हो और कुछ ज्यादा पढ़ नहीं पाता हो, पढ़े थोड़ा भी तो भूल जाता हो, लेकिन विनयशील हो, श्रुत भावना उसमें हो, तो वो उसका वो श्रुत बेकार नहीं जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर उपस्थित होता है और उसे केवली नहीं तो श्रुत केवली जरूर बना देता है। ऐसे मूलाचार में गाथा आती है, वीणयेण सुदमदीदम जम किम विपमादेन होदि विसरिदम तो पर भवे वठदी केवल नाणम च आवहदी। साफ साफ लिखा है। इसलिए देखो, मन अच्छा होना चाहिए। आप क्रिया कितनी कर पा रहे हो, ये भावनाएं क्या बता रही है। आप तप कर पा रहे हो कि नहीं, पर तप के प्रति भावना। आप स्वाध्याय कर पा रहे हो कि नहीं, आप आहार दे पा रहे हो, पूजा कर पा रहे हो, अभिषेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो अलग प्रश्न है। लेकिन आपकी भावना भावना प्रधान जैन धर्म है। भावना से जीव जीतता है। एक आदमी कर रहा है पर भावना नहीं है तो उसको फल नहीं लगेगा, और एक आदमी भावना रख रहा है उसे फल लग जाएगा। ये गजब की बात है। तो तपो भावना, श्रुत भावना, सत्व भावना, सत्व माने हिम्मत, धैर्य, साहस, साहस की भावना, अथवा सत्व छोटे छोटे जीवों को भी कहते हैं। छोटे सूक्ष्म सत्वेषु मैत्री, उनके प्रति जो दया की भावना है। हमारे देश में चींटी का भी ध्यान रखते हैं। चींटी को भी चुग्गा डालो भैया, चिड़िया भी भूखी प्यासी ना रह जाए, उसको भी रख दो गर्मी में पानी। ये सब सत्व भावना है, दया भावना। एकत्व भावना, एकत्व भावना, मैं अकेला आया अकेला जाऊंगा, न साथ लाया न ले जाऊंगा, ऐसी हिम्मत जुटाना, ऐसा तत्व ज्ञान करना, वो एकत्व भावना है। धृति बल भावना, धृति बल भावना का मतलब है दुख का पहाड़ भी टूट पड़े पर जरा भी नहीं घबराना, आंख का आंसू ना आया कि दुख का पहाड़ टूट जाए। आपको पता है ये सीता, चंदना, अंजना ये रोती नहीं थी। आपने जैसे कहानियों में, नाटकों में देखा होगा ना, सीता रो रही है, आपको किसी ने कहानियां सुनाई होगी, वो अशोक वाटिका में रो रही थी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा रोते नहीं है, और वो सदा हिम्मत से रहते हैं। जैसा होनहार है सो होता है, कर्म का उदय है। ये तो हमको उनके दुख समझाने के लिए कवियों ने लिख दिया उनका रोना धोना। रोते नहीं थे, कहीं को समझदार ज्ञानी कभी रोते नहीं है। इसका नाम है धृति बल भावना। ये 5 असंक्लिष्ट भावना है। फिर एक आत्म भावना मिलती है। आत्म भावना माने में क्या होता है, मैं कौन हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये क्या है, ये आत्म भावना है।
अपने आत्म स्वरूप का जिनमें बारंबार चिंतन किया जाता है, ऐसी रचनाओं को आत्म भावना कहते हैं। तत्व भावना, तत्व भावना माने जीवादि 7 तत्वों के स्वरूप का बार बार चिंतन करना, भावना में बार बार जरूर जोड़ना। भाव और भावना में यही अंतर है कि वो बार बार होना चाहिए। फिर समाधि भावना, समाधि भावना भी सब जानते हैं, अपने ऊपर मंदिर पर लिखी हुई है, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव, ये समाधि भावना है। फिर देखो सोहम भावना, नियम सार में एक चर्चा 10-15 गाथाओं में आई है, सोहम भावना। सोहम भावना का मतलब है सो माने वो, अहम माने मैं, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा, मैं सिद्ध समान हूँ, ऐसा चिंतन करने का नाम है सोहम। बराबर मिट्टी के नौ मेले बैठा हंस ज्योति फैलाए, हंसो हम का अमृत न सो हम का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हाँ, तो ये सोहम भावना भी एक भावना। अब देखो आपको पता था कितने तरह की भावना मैंने इकट्ठी की है, 15-20 दिन में लिखा है, ये लिखा है, एक दिन में नहीं लिखा। सोहम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत में एक शब्द है सह, स गच्छति स तौते, स माने वह और अहम माने मैं, तो सह माने वो अत्यंत सिद्ध परमात्मा और अहम माने मैं, जो वो है वैसा ही वास्तव में मैं भी हूँ, मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा सोचना। मेरे में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा चिंतन करना। सोहम, ऐसा चिंतन करना, ये सोहम भावना है। सब कर्मों को काट देने वाली अद्भुत भावना है, महाशक्तिशाली भावना है। एक एक भावना बहुत शक्तिशाली है। क्षमा भावना, क्षमा भावना की भी कुछ रचनाएं कविताएं मिलती है। क्षमा भावना में खामे में सव्वे जीवा खमन तुम्हें मेत्ति में, मेरा सब जीवों से मित्रता है, किसी से भी बैर भाव नहीं, ये क्षमा भावना है। फिर एक अमरत्व भावना नाम से भी कई कुछ रचनाएं मिलती है। अमर भावना माने अब हम अमर भये न मरेंगे। गांधी जी के आश्रम में भी ये भजन बोलता था, अब हम अमर भये न मरेंगे। मैं संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। जो अमर भावना भाता है, रोज 10 मिनट आप अमर भावना भाव, रोज 10 मिनट, रोज 5 मिनट जो जीव अमर भावना भाएगा उसके सारे भय भाग जाएंगे, कोई तरह का डर नहीं लगेगा। अमर भावना की महान महिमा है। ऐसे एक एक भावना की बहुत महिमा है और एक एक भावना पर अपन बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, पर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई 13 प्रकार की भावना और 14वीं 16 कारण की बात अभी अपन ने कर ली और अभी और करेंगे। अब देखो, अब आगे सुनो। इनके अतिरिक्त कुछ और भी भावनाएं हमने सुनी हैं। एक मूलाचार में कोई अनगार भावना आती है, मैं अभी उसे देख नहीं पाया हूँ, देखूंगा तो उसके बारे में ज़्यादा लिखूंगा। हरिवंश पुराण में एक कल्याण भावना कोई आई है। एक वो महाराज ने बताया था कि मैंने भी एक 32 भावना लिखी है, तो वो भी मैंने देखी नहीं है, पर अभी यहाँ टांग दी है कि देखूंगा तो इसमें कुछ उनके बारे में लिख दूंगा। सम्यक दर्शन की भी कोई 7 भावनाएं होती है जो मैंने अब तक कभी कहीं पढ़ी नहीं है,
कभी कहीं मिलेगी तो वो भी इसमें मेरे को भी जोड़नी बाकी है। मैं अपने लेख को आपके साथ बैठ के अच्छा बना रहा हूँ। देखो अब सुनो, आगे पढ़ो, अब बहुत जोरदार बात आ रही है। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार की भावनाएं हो सकती है। हो क्या सकती हैं? होती हैं, भले ही उनका लिखित रूप में वर्णन उपलब्ध ना होता हो। आप बना लो ना बहुत सारी, जैसे कोई के मकान कब मिलेगा, तो ये मकान भावना। जी, कपड़े सूट कब मिलेगा, सूट भावना। साड़ी जूते भावना। फ्रिज कार हमको कार कब मिलेगी, कार भावना। 24 घंटे ये चल रहा है ना, जो काम लगातार चले, जो काम, नौकरी, पैसा। ये भी जिस चीज को पाने की, करने की बार जो उसको रिपीट करते हो वो भावना बनती है। और भावना का बड़ा प्रभाव होता है। भावना ही अप एंड डाउन का मूल कारण है। ऊपर ले जाएगी तो भावना ले जाएगी, नीचे गिराएगी तो भावना ले जाएगी। हाँ भाई साहब बोलो। इसमें जैसे जो भावना है, तो इसमें ये सब बुद्धिपूर्वक ही वाली भावना कहलाती है, अबुद्धिपूर्वक? अभी ये टॉपिक आने वाला है, अभी आएगा। प्रश्न है कि भावना बुद्धिपूर्वक होती है, अबुद्धिपूर्वक होती है। अभी एक बहुत खास पॉइंट आना है, आज तो होगा नहीं टॉपिक। आप कहो तो कल भी बैठ जाते हैं, ऐसा करते कल और बैठते, फिर किसने अगला सोमवार देखा। अपन आज और कल, क्योंकि न ये अभी पूरा हो नहीं सकता और अभी बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है, तो हम कल भी इसी समय 16 कारण भावना के इस टॉपिक पर अभी बहुत अच्छी बातें आनी है, वो हम कल करेंगे। तो देखो कि अभी देखो बहुत, हाँ ऐसे की ऐसे सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम टॉपिक, ठीक है। देखो सुनो, तो भावना कितनी होती है, अभी जरा ये सुनो, आप आनंद आएगा। प्रश्न है कि कुल भावनाएं कितनी होती हैं अथवा कितने प्रकार की होती है। भावना कितनी है, कोई पूछे कि आपने इतनी बता दी, बारे भावना, मेरी भावना, बलाना ठिकाना, कितनी भावना होती है। तो सुनो उत्तर, भावनाएं वास्तव में एक प्रकार की भी होती है, 2 प्रकार की भी होती है, 3 प्रकार की भी होती है, 4 प्रकार की भी होती है, संख्यात प्रकार की भी होती है, असंख्यात प्रकार की भी होती है और अनंत प्रकार की भी होती है। और उसका प्रमाण दिया मैंने, भगवती आराधना में लिखा है। देखो, 1 द्वि आदि संख्यानंत रूपेण ही जेनी प्ररूपणा। किसी भी चीज के भेद पूछने हो ना, तो ये एक रामबाण चाबी है, मास्टर की। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? शब्दों से संख्यात, अर्थ से असंख्यात और भाव से अनंत। संयम कितने प्रकार का? शब्दों से संख्यात, अर्थ से असंख्यात और भावों से। मेरे पास कपड़े कितने हैं? 2, 4, 10, 12, 15 शब्द से कितने होंगे? गिनती में कितने होंगे? लेकिन अर्थ से और भावों से, जो कुर्ता दुनिया में बना भी नहीं है ना, वो मेरे भावों में है। तो भावों की अपेक्षा मेरे अनंत कुर्तों का परिग्रह है। तो ये से भावना भी देखो गजब की बात है, भावना अनंत प्रकार की होती है। और सुनो, यह कथन जैन आचार्यों की भेद व्यवस्था या वर्गीकरण पद्धति को समझने के लिए प्राय सर्वत्र ही घटित करने योग्य प्रतीत होता है। पूजा कितने तरह की? सीधा उत्तर है, हर चीज का ये उत्तर है। फिर देखो, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है।
संक्षेप में ऐसा भी कहा जा सकता है कि भावनाएं दो प्रकार की होती हैं, शुभ भावना और अशुभ भावना। खेल खत्म। भावना कितने तरह की? दो तरह की है, अच्छी और बुरी। शुभ भावना और अशुभ भावना, तीसरी कोई प्रकार की भावना होती। भावना या तो शुभ होगी या अशुभ होगी, तीसरी कुछ नहीं होती। अब प्रश्न सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि क्या शुद्ध भावना नहीं होती? जैसे कि उपयोग तो 3 प्रकार का होता है। उपयोग कितने प्रकार का है? अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। 3 तरह का उपयोग पता है ना सबको। हिंसा, झूठ, चोरी का जो ध्यान है वो अशुभ उपयोग है, और पूजा पाठ, दया दान, व्रतशील का भाव है वो शुभ उपयोग, और दोनों से रही शुद्ध उपयोग। तो भावना भी 3 तरह की होती है क्या? अशुभ भावना, शुभ भावना और एक कर दे शुद्ध भावना। बोले नहीं, भावना कोई भी हो, अब ये बहुत क्रांतिकारी बात बोल रहा हूं, भावना कोई भी हो शुद्ध नहीं होती है। सारी भावनाएं अशुभ हैं, ज्यादा से ज्यादा शुभ है, और शुभ और अशुभ दोनों अशुद्ध हैं। सारी भावनाएं वास्तव में अशुद्ध हैं, एक भी भावना शुद्ध नहीं है। जैसे मुझे भगवान बनना है, हाँ, और इस तरह के भाव आते रहे, भावना आएगी, हाँ, तो ये शुद्ध उसमें भी आएगी। सब शुद्ध भावना ही नहीं होती है। सारी भावनाएं रागात्मक हैं। यही तो गजब। तीर्थंकर प्रकृति संसार में रोक के रखती है, हजारों साल रोक के रखती है, जाने नहीं देती मोक्ष। लाखों करोड़ों जन्म यही खतरनाक पॉइंट है भैया, थोड़ा शांति से समझने का है। और इसीलिए पीछे से सुमत जी ने जो प्रश्न पूछा था वो भी आ रहा है। ये भावना शब्द कैसे बना? संस्कृत में एक भू धातु है, उससे भावना शब्द बना है। भू माने हो जाना, भू भवती, ये भावनाएं हो जाती है कि नहीं जाती है। अभी बहुत सुंदर चर्चा आएगी इसमें, और बड़ी बारीक बात है। सारी भावनाएं रागात्मक होती हैं, सारी भावनाएं विकल्पात्मक होती है, और शुद्ध उपयोग तो निर्विकल्प होता है। सारी भावनाएं आश्रव और बंध का कारण होती है। इनसे कर्म बंधते हैं, कर्म खिरते। गजब की बात है, अभी तो गीत गा रहे थे। ऐसी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज समय हो गया है, इसलिए इस बात को यहीं रोकते हैं। और अभी कल अपन इसी समय इस स्वाध्याय को, बहुत खासम खास चर्चा है। चलो।